मैं कलियुग का पालनहार, पर मुझे अलग मत समझना। मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ और तुम भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हो। किसके अंत के लिए? तुम अपने आप को धर्म के रक्षक मानते हो। क्या है धर्म तुम्हारे लिए? अगर पूजा पाठ, मंदिर जाना, टीका, जनेऊधारी होना मात्र ही धर्म था, तो श्री राम किसके अंत के लिए आए थे? रावण से बड़ा पुजारी भी कोई था क्या तब? तो किस धर्म को बचाना चाहते थे वो? ये वो धर्म तो नहीं था जिसे तुम बचाने के लिए लड़ रहे हो। रावण कौन था? इसे जानने के लिए तुम्हें जानने होंगे उसके 10 सरों को। रावण की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो खुद को सबसे बड़ा भक्त और धर्म का ज्ञाता मानता था। अपने धर्म से बड़ा उसके लिए कोई नहीं था, और यहीं से बनता है उसका पहला सर, अहंकार। इसके इस सर का साथी बना उसका दूसरा सर, काम, जिसने सीता माता के लिए उसे पूरी लंका को दांव पे लगाने पे मजबूर कर दिया। पर रावण की इन कमजोरियों को शक्तियां देने वाला तीसरा और चौथा सर था, लोभ और क्रोध, जिसने हमेशा रावण को जीतने और शक्तिशाली बने रहने पर विवश किया। रावण का 5वां सर बना मद, और इसी वजह से रावण ने कभी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं की। उसका चौथा सर मत्सर्य यानी ईर्ष्या, जिसने हवा दी इस आग को कि सर्वश्रेष्ठ रावण के होते हुए सीता और राम के बीच ऐसा अटूट प्रेम कैसे हो सकता था। और 7वां सर मोह, जो ये भ्रम बनाए रखने में कि मेरा ही धर्म सर्वोपरि है और मेरे सिवा कोई सत्य नहीं है। और जो रावण की प्रवृत्तियों की आग को और हवा देता था, वो सर था स्वार्थ, जिसने किसी भी बंधन को रावण की कमजोरी नहीं बनने दिया। माया और भय रावण के वो 9वें और 10वें सर थे, जिनकी वजह से रावण सब कुछ जीत कर भी हमेशा भ्रम और अभाव में रहा। मानसिक अभाव कि वो हमेशा खतरे में है और शांति नहीं है कहीं। हाँ, फिर भी रावण की इन 9 बुराइयों के साथ भी रावण सर्वशक्तिमान बन सका, और इसका कारण था उसका 10वां सर मानस यानी बुद्धि और धूर्तता। अपने अपार ज्ञान की शक्तियों को अपने राजनीतिक और षड्यंत्रिक तरीकों से इस्तेमाल करने में वो महान था। क्या सुन रहे हो? ये 10 सर अब कहाँ है? रावण कहाँ है? कल्कि अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब एक नहीं असंख्य रावण से मुकाबला है उनका। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, माया, भय, स्वार्थ और दुष्टता के अधर्मी सर वाले पर देखने में महापंडित। आखिर क्या वजह थी? श्री कृष्ण चाहते तो सिर्फ एक अधर्मी दुर्योधन को भी मरवा के युद्ध का अंत कर सकते थे, पर वो भी जान गए थे कि धर्म की आड़ में ये सब पाखंडी दुर्योधन ही है। क्यों? दुर्योधन तो एक धार्मिक आदमी था। वेद व्यास महाभारत के हिसाब से युद्ध से पहले उसने अनेकों यज्ञ किए, पूजा पाठ किए। शिव पुराण के हिसाब से उसने केदारनाथ जाकर शिव भगवान की पूजा की थी। तब फिर किस धर्म की स्थापना करना चाहते थे श्री कृष्ण? रावण के 10 सर और दुर्योधन का एक, सब आज भी मौजूद है। यही है क्योंकि तुम ही तो हो रावण।